Hi students, today in this video we are going to study the narration of optative sentences. Okay, we have already studied different type of sentences and their narration. Now the last one is optative sentence. ये optative sentence होता क्या है? ये बाकी सारे sentences से थोड़ा सा different है, जिसमें wish होती है या prayer होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं optative sentence. या अगर हम विश कर रहे हैं किसी के बारे में, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे या तुम्हारा एंट्रेंस में हो जाए, तो ये क्या है? विश है. और यही विश जो एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाती है तो वो प्रेयर हो जाती है. ठीक है ना. मैं दो एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं, उसके बाद से हम आएंगे नोट्स पे. ये पहला एग्जांपल है, My mother said, may you live long. दूसरा, the old lady said, may God bless you with a baby girl. ये दो एग्जाम्पल्स हैं. अब इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका एक्सप्रेशन क्या है. माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग. कोई माँ जब अपने बेटे या बेटी से कहती है मे यू लिव लॉन्ग, ये एक विश है, एक मनोकामना है. हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा ज़्यादा दिन तक जिए. ठीक है ना. दूसरा, द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी गर्ल. अब ये क्या है? जब गॉड को हमने इंक्लूड कर लिया है, मतलब इसमें ये एक्सप्रेशन, ये जब हम लोग एग्जैक्टली ट्रांसलेट करेंगे हिंदी या उर्दू में, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अल्लाह तुम्हें एक बेटी दे. लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मे गॉड ब्लेस यू विद द बेबी गर्ल. आ रही बात समझ में? तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एक विश है और एक प्रेयर है. आप विश कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो. ठीक है ना. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोट्स की. पहला पॉइंट ये है, said is changed into wished or prayed. Wished or prayed. आ रही बात समझ में? दूसरा, यूज ऑफ दैट. हम दैट का यूज करते हैं ऐसे कंजंक्शन. यूज ऑफ दैट इज ऑप्शनल. ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि एज पर द रिक्वायरमेंट, जहां जरूरत होगी वहीं पे हम दैट का यूज करेंगे, बाकी जगह हम नहीं करेंगे. ठीक है. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 2 इज फॉलोड. अब यहाँ रूल 2 डायरेक्टली फॉलो नहीं होगा. हम टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, एक वर्ड है मे, यहाँ भी मे का वर्ड यूज हुआ है. तो ये मे क्या है? मॉडल है. तो जब भी कोई मॉडल यूज होता है, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, तो ये सारे वर्ड्स अपने पास पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं. जैसे ये मे है तो ये माइट में चेंज हो जाएगा. कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा. शैल, मैंने पहले बताया था कि शैल के दो मीनिंग है. एक शैल तो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है फ्यूचर के टेंस में. दूसरा शैल ये है कि ये एज ए मॉडल भी यूज होता है. ठीक है ना. तो जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा शैल, तो ये चेंज होगा वुड में, और यही शैल
जब एज ए मॉडल यूज होगा तो ये चेंज हो जाएगा शुड में। आ रही बात समझ में? तो अब देखते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। और चौथा पॉइंट एक और ऐड करना है, ऑप्टेटिव मूड। ऑप्टेटिव मूड is changed into declarative mode। मैंने कई बार बताया है कि जो ये सेंस है यहाँ पे ऑप्टेटिव का सेंस है, उसको हमें डिक्लेरेटिव में चेंज करना है। इनफैक्ट सारे सेंटेंसेस नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में डिक्लेरेटिव में ही चेंज होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं यहां पर, माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा माई मदर विश्ड दैट मे यू लिव लॉन्ग। अब हमें इसको चेंज करना है डिक्लेरेटिव सेंस में। तो डिक्लेरेटिव का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एज्यूम करना है कि ये मुझसे पूछा गया है या कहा गया है। ये कंटेंट किसके लिए है? मेरे लिए है। तो यहाँ यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। आई माइट लिव लॉन्ग। मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। ठीक है ना? जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ ही रहते हैं, उसके बाद या उसके पहले। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डिक्लेरेटिव, सब्जेक्ट से पहले है तो इंटरोगेटिव। उसी तरीके से यहां पर ये मॉडल सब्जेक्ट के पहले भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी यूज हो सकता है। अब यहां इंटरोगेटिव और डिक्लेरेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग इश्यू है। हेल्पिंग वर्ब ही जब एक्सचेंज होते हैं तो इंटरोगेटिव डिक्लेरेटिव में हो जाते हैं। लेकिन जब मॉडल यूज हो रहा है तो यहां पे ये इंटरोगेटिव ट्रीट नहीं होगा, ये ऑप्टेटिव ट्रीट होगा। ठीक है ना? अब यहां देखते हैं, ये हो गया आंसर। माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, इसका आंसर होगा माई मदर विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। फिनिश्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ बेबी गर्ल। वेरी गुड। अब यहां पे ये एक प्रेयर है। जब हम गॉड से कोई बात कहते हैं, ये बात भी गॉड से ही कही गई है, लेकिन गॉड को हमने मेंशन नहीं किया है। ठीक है? लेकिन यहां हमने गॉड को मेंशन कर दिया। तो जब गॉड को हमने मेंशन कर दिया तो यहां पे विश के बदले में प्रेड का यूज होगा। ठीक है? अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर ये है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट। अब यहां देखिए, गॉड माइट ब्लेस मी विद अ बेबी गर्ल। सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट यहां पे गॉड है और यहां पे एक मॉडल है मे, तो इसको चेंज करना है माइट में। गॉड माइट ब्लेस मी विद अ बेबी गर्ल। फुल स्टॉप। एक और आंसर है इसका, एक और पॉसिबल आंसर है, द ओल्ड लेडी prayed to God that he might bless me
विद अ बेबी गर्ल। क्लियर? अब देखिए इसके दो पॉसिबल आंसर हो गए। पहला आंसर तो ये हो गया, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद अ बेबी गर्ल। ये आंसर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये ऑप्शन में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, द ओल्ड लेडी प्रेड टू गॉड दैट ही माइट ब्लेस मी विद अ बेबी गर्ल। क्लियर? तो ये हो गया क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें एक दो तरह के क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, अभी देखते हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है सैल्यूटेशन का। पहले इसको समझ लेते हैं, सैल्यूटेशन और डिपार्चर। जब भी आप कहीं पे जाते हो, आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, रास्ते में आपको कोई टीचर मिल गए तो आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर। शाम का वक्त है, दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त है तो गुड आफ्टरनून सर। ओके, शाम का वक्त है, गुड इवनिंग सर या मैम। तो जब हम मिलते हैं किसी से, है ना, जब हम मिलते हैं तो ये सारे वर्ड यूज करते हैं। और जब हम वहां से रुखसत होते हैं, वहां से डिपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, गुड बाय या गुड नाइट, ये हम कहते हैं ना। तो एक सेंस ये भी है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नेहा सेड गुड मॉर्निंग सर, या नेहा सेड गुड इवनिंग टीचर। ठीक है ना? तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब ये देखते हैं। नेहा सेड गुड मॉर्निंग टीचर। अब इसका आंसर हो जाएगा, नेहा विश्ड हर टीचर गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप। नेहा विश्ड हर टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा सवाल, रोहन सेड गुड बाय फ्रेंड्स। अब ये कौन सा सेंस आ गया, डिपार्चर का सेंस आ गया, यानी छोड़ने का सेंस आ गया, या उस मीटिंग को, उस गैदरिंग को खत्म करने का सेंस है। ठीक है ना? तो जब भी मीटिंग का सेंस हो, सैल्यूटेशन का सेंस हो, तो हम यूज करते हैं विश्ड। जब भी अलग होने का सेंस हो, जैसे गुड बाय या गुड नाइट, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं बेड, BAD, बेड। ये सेंस यूज होता है। तो यहां आंसर ये हो जाएगा, रोहन बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। रोहन बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सैल्यूटेशन का सेंस होगा तो विश्ड यूज होगा। डिपार्चर यानी उस जगह को छोड़ने का या बात खत्म करने का सेंस होगा तो बेड यूज होगा। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस के। ठीक है ना? अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि कभी कभी सेंटेंस को मिक्स कर दिया जाता है।
उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे स्मिथ सेड टू द टीचर, सर have you brought my book? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो सभी पढ़ते हैं, सबको समझ में आता है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसी क्वेश्चन में जरा सा एक ट्विस्ट ला दें, कुछ ऐसा वर्ड उसमें इंक्लूड कर दें कि लगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ है, और ऐसा पूछा जाता है। आप एज यूजुअल सारी चीजें, सारे रूल्स, सारे पॉइंट्स तो पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिए। स्मिथ सेड टू द टीचर हैव यू ब्रॉट माई बुक। अब सर को हटा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया, यानी ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है इंटरोगेटिव का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मिथ आस्क्ड द टीचर इफ ही हैड ब्रॉट हिज बुक, फुल स्टॉप। इंपेरेटिव हमने पढ़ा है, सॉरी इंटरोगेटिव, या इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटरोगेटिव पढ़ा था। तो जब हेल्पिंग वर्ब से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो इफ और वेदर का यूज करते हैं, ठीक है ना, और रूल 2 फॉलो होगा तो इसके टेंस को कंसीडर करेंगे। हैव यू ब्रॉट माई बुक प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो इसका राइट आंसर होगा स्मिथ आस्क्ड द टीचर इफ ही हैड ब्रॉट हिज बुक। फिनिश्ड। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। सर के बदले में मैडम भी हो सकता है। मैडम हैव यू ब्रॉट माई बुक। अब यहां पे एक ट्विस्ट आ गया। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए, ये तो है, पता नहीं अब क्या होगा। यहां कुछ नहीं होगा। यहां पर जब भी किसी भी डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम यूज हुआ हो, तो जब आप नरेट करेंगे तो बाकी के रूल्स तो फॉलो करने ही है, बस इसके बदले में आपको एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज रेस्पेक्टफुली। देखो कैसे, स्मिथ आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली। ठीक है, बस इसके बदले में हमने ये वर्ड यूज कर लिया रेस्पेक्टफुली। अगर मैडम होता या मैम होता तो भी यही वर्ड यूज करते। स्मिथ आस्क्ड हर टीचर रेस्पेक्टफुली। अब सारे रूल्स वैसे ही फॉलो करेंगे एज इट इज। इफ he had brought his book, if he had brought his book, full stop। क्लियर? तो ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन ये है। यहां पे सर या मैडम हो तो हमें रेस्पेक्टफुली यूज करना है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ सोचना नहीं है कि क्या होगा। कभी कभी अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है ना। ये बहुत आसान हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें वो मिक्स्ड होते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कुछ क्वेश्चन इंटरोगेटिव हैं, कुछ इंपेरेटिव हैं, कुछ डिक्लेरेटिव हैं, कुछ इंपेरेटिव हैं। ये मिक्स होता है, तो इसको हम देखते हैं। Ali said to his mom,
हैव यू कुक्ड फूड? Look here. Very interesting question. Ali said to his mom, "Have you cooked food? I am hungry." अब यह यहां से यहां तक तो समझ में आ रहा है, यहां तक भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और एडिशन है। अब देखो यहां से यहां तक ये इंटरोगेटिव हो गया, आई एम हंग्री ये डिक्लेरेटिव हो गया। अब एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के सेंटेंसेस आ गए, ठीक है ना। तो जब भी ये केस आपके सामने आए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें उसके डायरेक्ट स्पीच में दो तरह के सेंटेंसेस हो, तो इसका गोल्डन ट्रिक ये है, बहुत ही यूजफुल ट्रिक ये है कि आप दूसरे वाले सेंटेंस को पहले इग्नोर करिए। यहां से हम इग्नोर करेंगे इसको और हम ये एज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन यहीं तक है। ओके, क्या करेंगे? दूसरे वाले पोर्शन को इग्नोर करेंगे और हम एज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, अली आस्क्ड हिज मॉम, अली आस्क्ड हिज मॉम, ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव, तो यहां इफ और वेदर का यूज होगा और रूल 2 फॉलो करेंगे तो इसके टेंस को कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा इफ शी हैड कुक्ड फूड, फुल स्टॉप नहीं देना अभी। अली सेड टू हिज मॉम, हैव यू कुक्ड फूड? अब इसका आंसर हो जाएगा अली आस्क्ड हिज मॉम इफ शी हैड कुक्ड फूड। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, आई एम हंग्री, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब इसको इग्नोर करेंगे। अब इसको इग्नोर करने के बाद हम ये देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई एम हंग्री। तो यहां पे ये हो जाएगा एंड टोल्ड दैट he was hungry. Clear? I am hungry. He was hungry. ये प्रेजेंट सिंपल है, इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट सिंपल क्या हो जाएगा, he was hungry। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। पहले यहाँ पे आस्क्ड इसलिए लिखा हमने क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टोल्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट है इज मॉम। अब बार बार यहाँ मॉम लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मॉम यहाँ पे हो गया, अली आस्क्ड हिज मॉम। अब यहाँ नहीं होगा एंड टोल्ड हिज मॉम दैट ही वाज हंग्री। यहाँ पे एक वर्ड और भी यूज हो सकता है, एंड स्टेटेड that he was hungry। क्लियर? सेंस एक ही है, लेकिन ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका।
Mona said to her father, have you deposited the fee? I will not go to school tomorrow. अब देखिए यहां पर Mona said to her father, have you deposited the fee? उसी में ऐड है I will not go to school tomorrow. ओके सो अभी जैसे मैंने ये बताया उसी को फॉलो करते हुए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। रूल ये है कि जो दूसरा पोर्शन है उसको अभी इग्नोर करना है, जो क्वेश्चन यहां तक है उसी को हमें ट्रीट करना है कि वही क्वेश्चन है। मोना सेड टू हर फादर हैव यू डिपॉजिटेड द फी। अब देखिए रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। कौन सा इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव। तो टेंस कौन सा है, हैव यू डिपॉजिटेड द फी, प्रेजेंट परफेक्ट। ये चेंज होगा किसमें जाएगा, डिक्लेरेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और इसके बदले में क्या यूज होगा, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। मोना आस्क्ड हर फादर इफ यू किसके लिए है, फादर के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहां पैटर्न फॉलो होगा क्योंकि अब ये चेंज हो जाएगा इंटरोगेटिव से डिक्लेरेटिव में। इफ ही हैड, ये हैव से हैड में बदल जाएगा। इफ ही हैड डिपॉजिटेड द फी, ओके अब ये तो हो गया। अब यहां पे एक सेंटेंस यहां रह गया, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये आई किसके वर्ड है, मोना के। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो किस टेंस में है, फ्यूचर सिंपल में। किस सेंटेंस में है, डिक्लेरेटिव। तो अब यहां पे ये हो जाएगा एंड she told that, यहां पे she की जरूरत नहीं है, and told that, told इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहां पे ऑब्जेक्ट है। and told that she will किस में चेंज होगा, would में। she would not go to school tomorrow किस में चेंज होगा, the following day। ओके, मोना asked her father if he had deposited the fee and told that she would not go to school the following day। क्लियर। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जहां पे एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के सेंटेंस पूछे जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, I said to my brother, let's start a new business।
ये लेट्स शॉर्ट फॉर्म है लेट अस का। लेट अस के बदले में कभी कभी लेट्स यूज होता है, ठीक है ना। तो यहां कहीं भी ये वर्ड मिले लेट्स, तो इसका मतलब हुआ लेट अस। लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, MBA एंट्रेंस में भी और BA LLB में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। आई सेड टू, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल रूल्स से हट कर हैं, इनके लिए थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी होता है इनको समझने के लिए, आप इसको बार बार देखें। प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी। आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो ये क्या है? जब आप अपने भाई से या अपने फादर से या अपने किसी फ्रेंड से ये बात कहते हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रपोजल है। आप अपने भाई को, फादर को या अपने फ्रेंड को एक प्रपोजल दे रहे हैं, एक ऑफर है। ऑफर भी नहीं कहेंगे इसको, प्रपोजल और ऑफर में फ़र्क होता है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि वो काम अब करना चाहिए। तो यहां पर ये चेंज होगा, आई proposed to, अब यहां propose के साथ to लगेगा। I propose to my brother that we should, अब यहां का जो us है वो we में बदल जाएगा। एक्चुअली ये है let's, तो यहां पे let us भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो अस है वो किनके लिए है? इन दोनों के लिए है। ये आई और ये माई ब्रदर दोनों के लिए है। तो ये हो जाएगा, आई प्रपोज टू माई ब्रदर दैट वी शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ओके, वी शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। So this way we have finished the very important topic, that is narration, direct indirect speech भी जिसको बोलते हैं। हमने बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा है, फ्रैगमेंट करके। सबसे पहले रूल्स, उसके बाद अलग अलग सेंटेंस हैं, उनके क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मेनी एज पॉसिबल। जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट मार्क इट, ओके, एंड आफ्टर फिनिशिंग द लेक्चर यू कैन अप्रोच और वी कैन हैव अ इंटरैक्टिव सेशन विद यू। वी विल अरेंज अ क्लास इन विच यू विल डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू हैव फेस्ड सो फार और यू आर फेसिंग, ठीक है ना। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, ठीक है ना, मिसलेनियस क्या होते हैं, उन्हें कहाँ पे हम रेस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं, कहाँ पे बेड का यूज़ करते हैं, कहाँ पे विश्ड, कहाँ पे प्रेड का, ठीक है ना। ये थियरी आपने पढ़ लिया, उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट इट वेल। जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, okay. See you in the next class. Thank you very much.